रोजी रोटी के चलते उत्तराखंड के किच्छा से गुजरात के बड़ोदरा गए 7 युवकों में से 2 युवकों की बड़ोदरा की एक निजी कंपनी में प्रेशर टैंक फटने के दौरान मौत हो गई। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि यह हादसा कैसे हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर एबीपीएल न्यूज के विशेष संवाददाता नरेश जोशी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी मिली है कि गुजरात से इन दोनों मृत युवकों के पार्थिव शरीर को देहरादून भेजना था, जबकि देहरादून की जगह इन दोनों युवकों के पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच गए। इन युवक के पार्थिव शरीर के साथ उनके 2 अन्य साथी भी फ्लाइट के माध्यम से गुजरात से मुंबई पहुंच चुके हैं। हमारे विशेष संवाददाता नरेश जोशी ने फ्लाइट में मौजूद किच्छा निवासी अजीत से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के बड़ोदरा में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में 2 मृतक सूरज और विशाल जिनकी मौत हो चुकी है, इन व्यक्तियों के साथ, इन युवाओं के साथ किच्छा के एक अजीत भी वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ अजीत इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत से मैं बात करूंगा, अपने दर्शकों को बताऊंगा कि क्या कुछ उन्होंने सहा, क्या कुछ उनके साथ हुआ। अजीत, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। अजीत, हमें जानकारी मिली है कि ये जो 2 युवक खत्म हुए, इनकी मौत हुई है सूरज और विशाल की दुर्घटना में। जी इनको जो फ्लाइट के माध्यम से देहरादून भेजने की तैयारी चल रही थी, मुंबई कैसे पहुंचे? उन्होंने हमें सर खुद ही भेजा मुंबई। उन्होंने बोला कि यहाँ से आपकी फ्लाइट है देहरादून की। हमें पूरी रात को वहाँ से 12 बजे निकाला था। हम सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचे हुए हैं। 7 बजे से यहाँ खड़े हैं। हम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुंबई नहीं, उन्होंने कोई मुंबई भेजा के, मतलब आपको कह के भेजा था मुंबई का, आप गलती से मुंबई आ गए? उन्होंने ये बोला कि आप मुंबई जाओ, वहाँ पे हमारा बंदा मिलेगा। यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला है अभी तक कोई बंदा नहीं मिला है। अच्छा, उनकी दोनों जो युवक हैं, जिनकी मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी कहाँ है? उनकी डेड बॉडी अंदर ले गए हैं, वो 2 घंटे हो गए। अच्छा, अभी आपके पास कंपनी के किसी व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया? अभी तक नहीं किया। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि कोई मोबाइल नंबर भी दिया गया था आपको? जी, नंबर तो दिया गया था, पर उन्होंने खाली इतना बोला था कि हम बंदे भेज देंगे, पर वो कह रहे हैं कि हम बंदे भेज रहे हैं, कोई बंदा नहीं आया अभी तक। तो फिर इनको कैसे उत्तराखंड कैसे लाया जाएगा? अब सर कैसे लाया जाए, तो हम खुद परेशान हैं। नहीं, हमें तो ये बताया जा रहा है कि मुंबई से उत्तराखंड के लिए बुकिंग की गई है, आपकी फ्लाइट के माध्यम से आप देहरादून पहुंचेंगे। जी, इन्होंने फ्लाइट बुकिंग करी है, पर हम फ्लाइट में कभी गए नहीं है। उन्होंने कहा था कि बंदा भेजेंगे, कोई बंदा ही नहीं भेजा अभी तक। अच्छा अजीत, हादसा कैसे हुआ, कुछ थोड़ी जानकारी बताओ। हादसा तो इन्होंने कम से कम 2 मंजिला 3 मंजिला ऊंचा वो बनाया था, ड्रम टीन का। जी। उसमें इन्होंने भरा पानी। जी सर, वो पूरा फट गया। उसके बंदे नीचे, हमारे बंदे काम कर रहे थे, सूरज और विशाल। और एक कन्हैया भी घायल हुआ है। हाँ, एक कन्हैया जी वो घायल हुए। अच्छा, जो हमारे उत्तराखंड के किच्छा से ये जो 3 युवक हैं, जिनकी मौत हो गई सूरज और विशाल की, इनके अलावा जो गंभीर रूप से घायल है क्या नाम बताया आपने उसका? कन्हैया। अच्छा, इनके अलावा क्या कहीं और के भी बच्चे थे जिनकी मौत वहाँ हुई है, युवाओं की, इस घटना में? नहीं, मौत नहीं हुई, पर घायल जरूर हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 8 बंदों को चोट लगी थी, 2 खत्म हो गए थे। अच्छा, बाकी आईसीयू में भर्ती है। जो कंपनी है वो कुछ मदद करी उन्होंने इनकी? उन्होंने सर कुछ मदद नहीं करी। उन्होंने खाली वो दे दिया, एक हमारे हाथ में फोटो स्टेट दे दिए, कह रहे हैं ये तुम्हारा टिकट है, अब यहाँ से जाओ। हम कभी गए नहीं फ्लाइट में। उन्होंने हमसे कहा कि कोई बंदा आएगा। फिलहाल आप परेशान हैं? बहुत परेशान है, सुबह से परेशान है। 4 घंटे हो गए हमें धूप में खड़े। देखिए अजीत, आप चिंता मत कीजिए, हम शासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपके संपर्क में रहेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप एबीपीएल न्यूज को बताइए, एबीपीएल न्यूज आपकी मदद करेगा। जानकारी देने के लिए धन्यवाद अजीत।